संयुक्त राष्ट्र में भारत को लेकर दुनिया कर रही मांग। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को मिल रहा समर्थन। चीन की साजिशों को पीएम मोदी ने किया नाकाम। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग भारत लंबे वक्त से करता आ रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से इस बारे में बहुत दमदारी से मांग की गई, तमाम रणनीति अपनाई गई और दुनिया का समर्थन जुटाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वक्त वक्त पर खुलकर कहा है कि देश को स्थायी सदस्यता मिलकर रहेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। बार बार भारत के खिलाफ ड्रैगन साजिश करता रहता है। पड़ोसी देश की पूरी मंशा ये है कि किसी भी तरह देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता न मिलने पाए, लेकिन भारत ने इसे लेकर कुछ ऐसा रास्ता अपनाया है जिससे चीन अपने मंसूबों में नाकाम हो जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर देश ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए किस तरह का रास्ता अख्तियार किया है? चीन की धड़कनें क्यों तेज हैं? कैसे देश को जल्द ही मिल जाएगा वीटो पावर? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। पीएम मोदी ने दुनिया भर में बिछाया रणनीतिक जाल। यूएनएससी में सुधारों को लेकर गरजे विदेश मंत्री। G4 देशों ने विस्तार पर मजबूती से रखा अपना पक्ष। दोस्तों, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है और देश के इस समूह में शामिल हो जाने के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने में बेहतर ढंग से मदद मिलेगी। सुरक्षा परिषद के दूसरे सारे सदस्यों ने इसके लिए अपना समर्थन भी दिया है, लेकिन पड़ोसी चीन को भारत की एक कामयाबी रास नहीं आ रही है और इसीलिए वो सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश को लेकर कड़ा विरोध करता रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने भारत के खिलाफ जहर उगला था। सवाल उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा था जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है? सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश से चीन को क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर पहली बार बयान दिया था। इस बयान में भले ही भारत का नाम खुलकर नहीं लिया गया है, लेकिन निशाना इसी तरफ है। चीन ने कहा है कि सुरक्षा परिषद के सुधारों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधा था। उन्होंने खुलेआम कहा था कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता में बाधा कोई यूरोपीय देश नहीं है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन पाना जरूरी है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन चीन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शाओजन ने एक्स पर लिखा, सुरक्षा परिषद का सुधार समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के सुधार का एक अभिन्न अंग है। चीन सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार का समर्थन करता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके और आज की दुनिया में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद के सुधार से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और प्रभाव प्रभावी ढंग से बढ़ना चाहिए और अधिक छोटे और मध्यम आकार के देशों को संगठन के निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। भारत पर निशाना साधते हुए वांग शाओजन ने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता और सहयोग को कायम रखना प्राथमिकता होगी और सदस्य देशों को गंभीर और गहन परामर्श के माध्यम से पैकेज समाधान के लिए व्यापक संभव सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों, लेकिन चीन की इन साजिशों के खिलाफ पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। ड्रैगन के खिलाफ दुनिया एकजुट हो गई है। G4 देशों ने भारत की मांग का पुरजोर समर्थन किया है और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर मजबूती से दबाव बनाया है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जल्द ही भारत को इस मामले में सफलता मिलने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर G4 समूह क्या है? इसका क्या है मकसद? कौन कौन से देश इस समूह में शामिल हैं? भारत को कब तक मिल सकती है स्थायी सदस्यता? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। यूएनएससी में विस्तार को लेकर दुनिया में बन गई सहमति। मसौदे में वीटो पावर वाले देश नहीं लगा पाएंगे अड़ंगा। नई दिल्ली को स्थायी सदस्यता मिलना तय, बीजिंग हुआ फेल। दोस्तों, अब तमाम अड़चनों को खत्म करके भारत इस दिशा में काफी आगे जा चुका है। पूरी दुनिया में देश को जबरदस्त समर्थन हासिल हो गया है और यूएनएससी में सुधार के लिखित मसौदे को लेकर सहमति बन चुकी है और सबसे खास बात यह है कि इस बार चीन इसे लेकर वीटो का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में वीटो लगाने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर G4 देशों ने मजबूती से कदम उठाए हैं। दोस्तों, G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो यूएनएससी
यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं। ये देश यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं और पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं। उन्होंने महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्विक मुद्दे तेजी से जटिल और परस्पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने वार्ताओं की दिशा में काम करने के लिए अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई, जो बहुपक्षवादी सुधार की ओर ले जाती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महासभा ने अंतर सरकारी वार्ता में सार्थक प्रगति नहीं की और न ही पारदर्शिता को बनाए रखा। वहीं इस समूह ने अफ्रीकी देशों का स्थायी और अस्थायी रूप से प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए अपना समर्थन दोहराया है। दोस्तों, इस समूह का मानना है कि 1945 के मुकाबले आज दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अब भू राजनीति अलग है। भारत का कहना है कि 70 साल पहले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है। दोस्तों, भारत सहित G4 देशों की मांगों और तर्कों में वो दबाव है कि दुनिया के मजबूत राजनीतिज्ञ और राजनयिक इसका मजबूती से समर्थन करते हैं। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने भारत के इस रुख का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन G4 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन करता है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने इस मामले में क्या कहा है? किस राजनयिक ने भारत के पक्ष में दिया है बयान? एलन मस्क सहित पूरी दुनिया किस बात को लेकर यूएन पर बना रही है दबाव? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने टोक्यो में एक भाषण के दौरान संकेत दिया कि सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ही केवल ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय शक्तिशाली शाखा के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले अमेरिका, चीन और रूस इस बात पर सहमत थे कि हम सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं देखना चाहते, लेकिन 2021 में अमेरिका ने अपने इस रुख में बदलाव किया और हमने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा परिषद और व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र में सुधार महत्वपूर्ण है। वहीं एलन मस्क ने भी भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पुरजोर मांग की थी, जिसके बाद अमेरिका को भारत के समर्थन में बयान जारी करना पड़ा था। दोस्तों, देश को मिल रहे समर्थन के बाद अब हम कामयाबी के बेहद करीब हैं और सुरक्षा परिषद में पुनर्गठन को लेकर तैयार हुए लिखित मसौदे को सहमति मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत का शामिल होना तय है। दोस्तों, भारत ने यूएन में G4 मॉडल का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद सुरक्षा परिषद में 9 स्थायी सदस्य हो जाएंगे। पूरी संभावना है कि देश को इस मामले में कामयाबी मिलने में ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।